Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज बहुत 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 स्पेशल डे है आज। हाँ, गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन के लिए कृष्णा क्या बोलते हैं? हाँ, कृष्णा क्या बोलते हैं? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या बोलते हैं? ओके, ये अनऑथराइज्ड है और डेफिनेटली इसका हम परपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, बस ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अब ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ होता है, हम बाद में बताएंगे ट्रांसलेशन में क्या गड़बड़ होता है। मैं आप ही को दिखाया भी दूंगा, एक लाइव दिखा दूंगा। इनफैक्ट वो तो बहुत ही छोटा है, पर उसमें एक चीज पता चल जाएगी। पर मैं बहुत सारा दिखा दूंगा, है ना। सो गोवर्धन गोवर्धन बहुत स्पेशल क्यों है? गोवर्धन डे बहुत स्पेशल क्यों है? क्योंकि कृष्णा गोवर्धन के लिए कुछ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? यस,
अ, कौन रीड करेगा? हुँ, हैंड रेज़, यस, कोई हैंड अश्लीषा माताजी, ओके। Hare Krishna Guruji. Translation: Krishna then assumed an unprecedented, huge form to instill faith in the coward man, declaring, "I am Govardhan mountain." He ate the abundant offerings. Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा, तो हुआ क्या था? इंद्रदेव अपने अ, अहंकार में, क्योंकि किसी को कोई पोज़ीशन मिल जाता है ना, तो सत्ता के साथ अहंकार भी आता है। तो इंद्रदेव को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? कि ये तो सब कोई मेरे को पूछते हैं और मेरी कृपा पे ज़िंदा है। वो थोड़ा-सा बात भूल गया, बस थोड़ा-सा मिस कर गया कि वो भी किसी की कृपा पे ज़िंदा है। इंद्रदेव स्वयं किसी की कृपा पे ज़िंदा है ना? किसी की कृपा पे आश्रित है। होंगे, हैं? क्या? स्वर्ग के राजा होंगे, कोई गलत बात नहीं है। परंतु वो किसी की कृपा पे आश्रित है। किसकी कृपा पे आश्रित है? कृष्णा की कृपा पे आश्रित। तो कृष्णा ने एक विशाल रूप धरा, किसका? गोवर्धन पर्वत का। क्यों? देखिए, आज के दिन में ना आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा। ओके, ओके, रुकिए। आवाज़ क्लियर है? नहीं, अभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देयर इज़ सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, हो रहा है, होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? वो नेटवर्क अचानक से ड्रॉप हो जा रहा है। ड्रॉप मतलब समझते हैं? ज़ीरो नेटवर्क, ठीक है? बहुत बार होता है ना, कुछ रिपेयरिंग होता है, कुछ होता है ना? रिबूट होता है। जैसे अगर मोबाइल को रिबूट कर देंगे तो एक बार के लिए ज़ीरो नेटवर्क हो जाता है ना, वैसे नेटवर्क को भी रिबूट करने पे कभी ज़ीरो नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ज़ीरो नेटवर्क हो रहा है। ज़ीरो नेटवर्क हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा इंतज़ार करें, उसका कोई उपाय मेरे पास होगा भी नहीं। ओके, कंटिन्यू। सो बात कर रहे थे, कृष्णा विशाल गोवर्धन का रूप लिए और आज के दिन में तो गौपालकों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता और जो गौपालक होते हैं वो आज के दिन ऐसे बन गए हैं कि गायों से अत्यधिक दूध दूह लेना चाहते हैं। गायों की सेवा नहीं करना चाहते, परंतु पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना? डेफ़िनेटली श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि धन का मापदंड 2 ही होता था, है ना? जैसे आज के दिन में तो जिसके पास जितना पैसा उतना धनी बोलते हैं ना? पहले धन का मापदंड 2 होता। क्या? जिसके पास जितनी ज़मीन ज़मीन अच्छा शब्द नहीं है। कोई और शब्द बताएँगे? लैंड का कोई और शब्द? हुँ, हुँ। भूमि, हाँ, अच्छा है, ओके, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। जिसके पास जितनी भूमि, वो उतना धनी और दूसरा, जिसके पास जितनी गाय, वो उतना धनी। ये मापदंड हुआ करता था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जिसके पास जितना गाय उतना धनी, परंतु फिर भी गायों का दोहन नहीं होता था, शोषण नहीं होता था, है ना? कि अपने पर्पज़ के लिए उसका मिसयूज़ कर लें, है ना?
आज के दिन में तो सब कोई मिसयूज़ करता है और मुझे बड़ा डर लगता है जब मिसयूज़ करने की बात आती है श्री राम उवाचा पे। देखिए क्या है, मेरे को पूर्ण रूप से शास्त्रों की बात बोलनी है और शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है उसी को बताना है। अब देखिए क्या है ना, लोगों को है ना श्री राम का शब्द अच्छा लगता है ना? एक व्यक्ति सुंदर दिखता हैं? तो वो अच्छा लगता है। शिला प्रपात भी सुंदर दिखते हैं। हम शिला प्रपात से तो कंपेयर नहीं कर सकते। अ, वो एक्चुअली में क्या होता है, एक हम लोगों का आप देखिए, किसी भी रोल मॉडल को देखें तो हम एक व्यक्ति को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस जैसा बने, इस जैसा देखें, इस जैसे इनकी आँखों से देखें। इसीलिए श्री राम उवाचा स्टार्ट तो किया परंतु उसमें डर एक बार लगता है कि बहुत सावधानी पूर्वक एक-एक बात लिखें। ओके, सो पहले क्या था? पहले गायों को रखने वाले को अमीर माना जाता था। हाँ, धनी माना जाता था, परंतु गायों का फिर भी शोषण नहीं होता था। तो कृष्णा गायों के भगवान है, गायों की सेवा भी करते हैं। अब क्या हुआ, इंद्रदेव है ना कुपित हो गए कि उनकी तो वो पूजा नहीं कर रहे। कृष्णा ने मना कर दिया कि इंद्रदेव की पूजा मत करना। अब देखिए उसके बाद है ना वार्तालाप दिखाया हुआ है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। परंतु कृष्णा एक बार बोल दिया उसके आगे कोई भी ब्रजवासी कुछ करेगा क्या? हैं? कृष्णा ने बोल दिया तो फाइनल हो गया। हम लोगों के भी जीवन में यही होना चाहिए, हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जहाँ पे भी रहो वृंदावन में रहो, हैं? वृंदावन एक भाव होना चाहिए जिस भाव में तुम रहो। और इस बात पे एक और बात है कि आज जो एक कोट शेयर किया है ना? अ, अ, कि श्रील प्रभुपाद तो साफ-साफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अ, भक्तों का संग करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, हैं? तो उनसे जो श्रवण करेंगे, कानों से श्रवण करेंगे, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। धाम जाएँगे तो कितनी बार हैं? क्या लिखा हुआ है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद धाम भी जाएँगे ना, तो बहुत समय के बाद शुद्धता आएगी। परंतु श्रवण करेंगे और उनकी आज्ञा पालन करेंगे तो पल भर में शुद्ध हो जाएँगे, हैं? तो कौन मूर्ख होगा? हैं? नहीं। हुँ। लास्ट में क्या लिखा हुआ? अतः ऐसा कौन समझदार व्यक्ति है, जो अपने जीवन को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए भक्तों की संगति नहीं करेगा? तो कोई धाम भी आ रहा हो, तो धाम आकर के लाभ नहीं है। भक्तों का संग करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्धि होगा। ऐसे शुद्धि नहीं होगी, ठीक है? आपको कृष्णा की बातें स्वीकारनी पड़ेगी, गुरु की बातें स्वीकारनी पड़ेगी, आदेश अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ होगा। ऐसे कुछ भी कर लीजिए, धाम आ जाइए, नाम जप लीजिए, नाम जपने पे भी देख लिया था ना, नाम जप करके भी लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि नाम जपने का जो हाँ, हाँ, नाम अपराध है, हम नाम अपराध कर सकते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं मैं स्वयं गोवर्धन हूँ। आई एम गोवर्धन माउंटेन। और जो भी लोगों ने, ब्रजवासियों ने गोवर्धन को अर्पित किया। क्योंकि जब पूछा गया कि देखिए क्या है, हर बार ये बात बताते हैं, फिर से बात जानिए। हम लोग लोअर प्रिंसिपल का पालन नहीं करें तो हमेशा ऊंचे प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा। कृष्णा ने बोल दिया इंद्रदेव की पूजा ना करो, तो किसकी पूजा करें? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा करना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर नीचे वाले सिद्धांत का पालन नहीं करें तो ऊंचा वाला सिद्धांत क्या है? ऐसा होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो फिर शुद्ध रास्ते चल ही नहीं सकते। तो कृष्णा ने बोला कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, गोवर्धन सब कुछ प्रदान करता है। देखिए कृष्णा ने तो एक कारण बता दिया, गोवर्धन सब कुछ प्रदान करता है, परंतु कृष्णा ने ये इसलिए बोला कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए क्योंकि कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं कि मैं गोवर्धन हूँ। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मालूम है क्या?
अगर करोड़ों लोग भी सामने सुन रहे हो, वो सारे स्तब्ध हो जाएँगे, सब स्तब्ध हो जाएँगे। देखिए, आज के दिन में ना गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए और कोई भी गोवर्धन जाए, तो वहाँ पे अत्यधिक भीड़ होगी। आज मुझको यकीन नहीं हो रहा ये कैसे हुआ? और अभी तक हो ही रहा था। आप गौर करें तो 8:50 पे दामोदर अष्टकम स्टार्ट हुआ था, 8:45 पे भी कुछ हो ही रहा था। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। कृष्णा गोवर्धन बुला भी लिए, दर्शन करा भी दिए, और ना सिर्फ दर्शन कराए, मेरा पूरा जीवन आज के दिन ने बदल दिया। पूरा जीवन बदल दिया। आज के बाद मेरा जो भी जीवन रहेगा, उसका एक अलग ही दृष्टिकोण रहेगा और इस प्रकार से कृपा की। अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि देखिए क्या है ना, हम लोगों को कॉशियस होना चाहिए, कोई वो क्या प्रिटेंडर ना बन जाए, कोई कॉपी करने ना लग जाए, हैं? गुरु को कॉपी करना बड़ा आसान होता है, फॉलो करना होता है ना, हैं? कल हम लोग बहुत डिफिकल्ट बात पढ़ रहे थे, पता नहीं वो कहाँ गया, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, कल जब बात कर रहे थे ना, तो कृष्णा ने एक ऐसी स्थिति बनाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद जस्ट क्लास के बाद एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया, मैं भी मोबाइल पे देखा हूँगा। एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया कि मेरे को लगता है कि लैपटॉप पे था, पता नहीं कैसे है। सो एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ा डिफ़िकल्ट है ना? बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अब इसको कैसे समझाएँ, कैसे समझें? श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, मैं दिखाऊँगा, आज नहीं दिखाया तो बाद में दिखाऊँगा क्योंकि वो पता नहीं कहाँ गया, है ना? अभी क्लास से पहले देख रहा था, नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ कर दिया। कल जस्ट क्लास के बाद पहला श्लोक मैं पढ़ रहा था, वो श्लोक में लिखा हुआ था कि श्रीमद् भागवतम कि अ, गुरु डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी शिष्यों को बता देते हैं। मुश्किल से मुश्किल जो ज्ञान होता है वो भी प्रदान कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद हम सभी पे इस प्रकार कृपा कर रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल ज्ञान है, कुछ समझ में तो आना नहीं है, परंतु इस प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हम लोग समझ जाएँ। इस प्रकार से हमें हाथ पकड़ के चला रहे हैं कि हम समझ जाएँ। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से कृपा कर, सो आई कुड नॉट बिलीव, बहुत ही डिफिकल्ट बोल रहे थे और क्लास के बाद बस वही दिखाई दे रहा है। तो मालूम है क्या? चाहे आप इस साइड से देख लें, उस साइड से देख लें, उस साइड से देख लें, मेरे जीवन में मात्र एक चीज़ देखा है, अगर आप सच में प्रयास करते हैं, तो कृष्णा आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं, परंतु सच में प्रयास करना पड़ता है और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी, तो आप प्रयास कीजिएगा, कृष्णा प्रदान नहीं करेंगे। श्रद्धा नहीं है ना, आप प्रयास करते रहिए, कृष्णा कुछ भी प्रदान नहीं करेंगे। श्रद्धा है, बहुत ही विपरीत है। अरे मैं परिक्रमा लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं सोचा पता नहीं क्यों क्यों इस प्रकार का हृदय हो रहा है कि मेरे को जाना चाहिए। लग रहा था कि मैं जाऊँगा तो अपने आप को पापी जानूँगा। परंतु भगवान हर बार ऐसी स्थिति बनाते हैं। हर बार ऐसी स्थिति बनाते हैं और हर किसी के लिए स्थिति बनाते हैं। हाँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी आज्ञा अनुसार चलें और आज्ञा अनुसार चलेंगे तो फिर क्या होगा? मुश्किल से मुश्किल स्थिति भी होगी, तो आराम से पार पा लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ गुरु का गुरु कैसे बनते हैं, ठीक है? गुरु का गुरु कैसे बनते हैं? गुरु का गुरु बनने वाला हृदय होता है ना, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? और कितने समझदार होते हैं और कितने मूर्ख होते हैं, आप खुद ही जान लीजिए।
देखिए, तो ये है भगवद गीता 9.19 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक है 1972 दूसरा है 1980 1983 मतलब एडिटेड बदलाव किया हुआ और 1972 है जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा, ठीक है। अब 1972 में भी वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। आई नो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लोगों को नहीं ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा हो, मतलब लोग होंगे हिंदी हिंदी वाले, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझाऊँगा। क्योंकि क्या है ना, श्रील प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा, तो फिर ट्रांसलेशन भी इंग्लिश वाले ही पता चलेगा। ये देखिए 72 का है, 1983 का है और दोनों भगवद गीता 9.19 ही है, ठीक है? वही श्लोक है और ये ऐसे कर के कंपेयर कर के सब कुछ बताया हुआ है कि क्या एडेड और सब्ट्रैक्टेड है। तो अ, परंतु ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लिखा है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ बहुत सारी बातें हैं जो नहीं लिखी हुई होती है। अ, ओके जैसे मैं दिखाऊँ आपको अ, यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है? ये कंट्रोल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा रहना चाहिए। यहाँ पे गिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे हाइलाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, मोटा-मोटी दिखाया हुआ है। ठीक है? 100% नहीं दिखाया हुआ है, मोटा-मोटी दिखाया हुआ है। ओके, चलिए कोई बात अब क्या है श्रील प्रभुपाद ने लेफ्ट हैंड साइड वाले में ट्रांसलेशन किया। क्या? कि ओ अर्जुन आई कंट्रोल द हीट एंड द ड्राउट। सॉरी हीट, द रेन एंड द ड्राउट। तो क्या है? अ, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं कंट्रोल करता हूँ। क्या-क्या कंट्रोल करता हूँ? गर्मी, ओके। मैं अ, अन क्या? कंट्रोल को क्या बोलेंगे? कंट्रोल को क्या बोलेंगे? जल्दी। नियंत्रित। नियंत्रित। मैं नियंत्रित करता हूँ। हीट गर्मी, बारिश और सूखा। बस इतना में ही सब गुरु का गुरु बन गए। देखिए, क्या है? जो श्लोक है, श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है। तपामि अहम अहम वर्षम, ठीक है? जिसका मतलब है तपामि, गिव हीट, देता हूँ हीट, गर्मी देता हूँ। अहम आई, अहम आई, वर्षम रेन, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे वही है, 1983 में वही है। तपामी का मतलब क्या है? गिव हीट, देता हूँ हीट। पर श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा? कंट्रोल हीट। मैं क्या करता हूँ? हीट को कंट्रोल करता हूँ। अब कुछ समझदार लोग आए, बोले नहीं, 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 श्रील प्रभुपाद गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। आई गिव हीट होगा, कंट्रोल हीट नहीं होगा। आई गिव हीट होगा। मालूम है क्या? गुरु की जो बातें होती है ना, वो आध्यात्मिक होती है। अगर कोई भौतिक चश्मे से उसे सही गलत उसपे क्या उसपे करेक्शन करना स्टार्ट कर दे और वो भी गुरु की आज्ञा के बिना करेक्शन करना स्टार्ट कर दे, तो आध्यात्मिक बातों को भौतिक दृष्टिकोण से सही और गलत नाप रहे हैं आप। आपको दिख रहा है गिव हिट, देता हूं गर्मी, आपको आंखों को वही दिखाई देता है। एक्चुअली मतलब नहीं बदलता। अगर कंट्रोल हीट भी बोलते हैं और गिव हिट बोलते हैं, दोनों में मतलब नहीं बदलता। परंतु मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद को ये सारी बातें कृष्णा द्वारा डिक्टेटेड है। क्या रणछोड़ का भी मतलब इसी प्रकार से निकालिएगा क्या? रणछोड़ का मतलब इसी प्रकार से निकालिएगा, जो वर्ड मीनिंग है। रन मतलब युद्ध क्षेत्र, छोड़ मतलब छोड़ देना, युद्ध क्षेत्र को छोड़ देना, है? इसी इसी तरह से मतलब निकालिएगा और फिर भक्ति हो रही है, हो रही है। अगर कोई ऐसे अपने गुरु की बातों पे पेन चलाने लग जाए और गुरु की आज्ञा के बिना, आप पेन चला लीजिए, ठीक है? क्या है, अगर लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है आसानी से समझ में आ रहा है, तो आप पेन चला लीजिए। परंतु गुरु की आज्ञा भी होनी चाहिए ना। गुरु ने आज्ञा ही नहीं दी है। क्या गुरु ने आज्ञा दी? 1983 में क्या गुरु ने आज्ञा दी? श्रील प्रभुपाद शरीर कब छोड़े? 1977 1983 में गुरु ने आज्ञा दी। कहाँ से आपने एडिट कर दिया? किसकी आज्ञा से एडिट कर दिया?
भक्ति तो आज्ञा अनुसार होती है। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। हैं? क्या इससे पहले इन लोगों ने गलतियाँ नहीं की थी? तो ये होता है गुरु का गुरु बनना, ठीक है? और ये एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो देखने में तो करेक्ट लग रहा है। देखने में तो बाहर के दृष्टिकोण से तो लगेगा, हाँ, गिव हीट लिख दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया? कंट्रोल हीट लिखा हुआ था, गिव हीट लिख दिया, वर्ड मीनिंग में भी वही आ रहा है, कर दिया, क्या कर दिया? गुरु के विपरीत जाकर के कार्य किया, बस यही किया। आप गुरु से परमिशन ले लीजिए, आप कर दीजिए। गुरु परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप मत कीजिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्य क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज समझिए, गुरु अपनी बातों को काट सकते हैं, छाट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सजेस्ट कर सकते हैं। गुरु बोले हमको नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ है नहीं चाहिए। ठीक है? कोई भी ऐसे एडिट करता हो, तो वो अपराधी है ना? गुरु के प्रति पूर्ण रूप से अपराधी है। और मैं बार-बार बताने को तैयार हूँ, ये तो बस एक है। मेरे सामने आ गया था, मैं ये श्लोक को कुछ यूज़ कर रहा था, मेरे सामने आ गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जागृत करें कि कैसे होता है। क्योंकि देखने में तो बड़ा आसान लगता है, देखने में तो लगता है कि दोनों तो सेम ही है ना? उसमें गलत क्या है? कर ही दिया तो गलत क्या? कर दिया तो बस ये किया कि कृष्णा की बातों को एडिट कर रहा हूँ, है ना? गुरु ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, इसको प्रकट करने के लिए ना इस तरीके से प्रकट करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लोग ज़्यादा समझ लेंगे। या आप जाकर के गुरु से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से बोलें क्या? बोल सकते हैं। क्योंकि गुरु है ना, गुरु प्लीज़ समझिए, ये करेक्शन भी क्या होता है? ये करेक्शन इस तरीके से होता है कि गुरु तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहा है, वो भौतिक दृष्टिकोण से थोड़ी ना देख रहा है। ये करेक्शन इस तरीके से होता है। कोई भी समझना चाहे कि ये करेक्शन कहाँ से आया, कैसे आया, ये करेक्शन ऐसे आता है। गुरु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो आध्यात्मिक दृष्टि से बोलेंगे ना। वो क्या भौतिक लोगों के क्या कैसे लोग सोचेंगे वैसे देखेंगे क्या? उनकी भौतिक दृष्टि तो है ही नहीं। गुरु की भौतिक दृष्टि होती है ही नहीं। तो अगर आप अपने भौतिक दृष्टिकोण से वो सारी बातें बताएँ, क्या भौतिक लोग हैं ना इसको इस तरीके से परसीव कर लेंगे, आप इस तरीके से बताएँगे तो लोग इस तरीके से अच्छे से समझ लेंगे, तो गुरु आपकी बात को कंसिडर कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ, ये बात सही बोल रहा है कि मूर्ख लोग ज़्यादा अच्छे से ऐसे समझ लेंगे। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरुआत में पढ़े होंगे, मूर्ख नहीं बता रहे परंतु क्या है जब ज्ञान कम होता है उसको मूर्ख ही बोलेंगे ना। जब 2+2 4 पढ़ते थे, बचपन में एकदम बचपन में, शुरुआत में, नर्सरी में, तो टीचर ने बताया होगा 2 मतलब 1 2, फिर से 2 मतलब 1 2, उसके बाद जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, है ना? पढ़े हैं ना? इसका मतलब क्या है कि अब हम आगे भी कभी भी लिखेंगे तो 2+2 को लिखेंगे 1 2 3 4। क्लास 10 में भी पढ़ा रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे। कोई पीएचडी कर रहा है उसको भी ऐसे ही बताएंगे? नहीं बताएंगे, राइट? परंतु अगर मूर्खों का यही स्तर है कि मेरे को इस तरीके से बताना पड़ेगा तो बिल्कुल बताएंगे। गुरु एक आध्यात्मिक विषय बता रहे हैं, कोई भौतिक विषय और भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहे, आध्यात्मिक विषय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता रहे। लोगों का भौतिक दृष्टिकोण है, तो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से बोले तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बोल दें, आपकी इच्छा हो तो आप इस तरीके से बोल दें। तो बाकी जो भी जिसको भी रिकमेंड करना है, जिसको भी ये कार्य क्षेत्र दिया गया है, वो इस तरीके से कर सकता है। परंतु अगर गुरु ने कुछ बोला है, उनकी बातों को काटा नहीं जा सकता। एक शब्द को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। गुरु अपने परमिशन दे, तब उनकी बातों को बदल सकते हैं। ये लोग जो बुक को बदल दिए हैं? ये लोग मूर्ख हैं। बिना गुरु की आज्ञा के अगर बुक को बदल दिया जाएगा, वो मूर्खता है। क्योंकि गुरु ने बोला है, वो आध्यात्मिक बात बोला है। आप आध्यात्मिक बात नहीं बोल रहे। आपका एबिलिटी नहीं है कि आप आध्यात्मिक बात बोलें।
कोई आध्यात्मिक बात बोलने के लिए उत्तम अधिकारी होना चाहिए। आप उत्तम अधिकारी नहीं है, अधम अधिकारी हैं। उत्तम होता है, मध्य होता है, कनिष्ठ होता है। जो कुछ नहीं होता है वो अधम होता है। आप अधम अधिकारी हैं क्योंकि आप गुरु की बात को काटते हैं। है ना? ये है। इसीलिए मुझे बुक चेंजेस पे बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं ट्रांसलेटेड वर्ज़न पढ़ना चाहता हूँ रादर देन उनका कुछ भी वो कुछ भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमारे लिए गूगल ट्रांसलेट ज़्यादा अच्छा है ना? हम गुरु के हृदय को नहीं बदलना चाहते। गुरु के शब्दों को नहीं बदलना चाहते। अगर गुरु ने कुछ लिखा है, तो उन्हीं के शब्दों को ठीक है, गलत रूप से ट्रांसलेट कर रहे होंगे, मूर्ख हैं हम, परंतु हृदय गड़बड़ नहीं है। हम गुरु के विपरीत नहीं जाना चाहते और गुरु से समझदार नहीं बनना चाहते। गुरु का गुरु बनना है। कुछ नहीं रहिएगा। जो गुरु का गुरु बनना चाहेगा, उसका कुछ भी नहीं बचेगा। जो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, कृष्णा के प्रति समर्पित रहिए ना, कृष्णा सब कुछ दे देते हैं। आपको तो अपने एग्जाम्पल से कितनी बार बताते हैं। हमको हर बार अकल्पनीय मिला है। हर बार मिला है। और आज जो मिला है वो तो मतलब बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को बस इतना प्रॉब्लम है कि कोई गलत रास्ते ना चल जाए। अगर कोई खुद ही उस रास्ते चलेगा तो मैं उस रास्ते में सभी को गाइड करने के लिए तैयार हूं, सभी को बताने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा कॉपी मत कीजिए। मैं उस लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु आज जो हुआ वो सच में अकल्पनीय है। ठीक है, आप लोग खुद भी शुद्धता के मार्ग पे चलिए, है ना? मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। कृष्णा, मेरे में कोई शुद्धता है नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु कृष्णा इस प्रकार से स्थितियां बना रहे हैं कि हर बार असंभव 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 को संभव कर देते हैं। कृपया करके गलत रास्ते मत चलिए और गलत को स्वीकारिए नहीं। कुछ भी गलत है उसको मत स्वीकारिए। अगर मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ना वो गलत है, तो एक काम कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा 10 बजे और सबके सामने बोलिएगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। डेफिनेटली मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। परंतु जो भी गलत है उसको तिरस्कृत कीजिए अपने जीवन से और सच को स्वीकारते जाइए। है ना? जो सत्य है उसको स्वीकारिए, जो शुद्ध है उसको स्वीकारिए, सफलता के रास्ते पे चलिए। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। सही को स्वीकारते जाइए, सफलता के रास्ते पे चलते जाइए, जीवन सार्थक बनते जाएगा। ठीक है? प्लीज़ डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ रहा है, बिल्कुल आप सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलेंगे। सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलेंगे। परंतु आप चलिए तो। आप चलिए तो। आपको चलना ही नहीं है, तो आप निकलिएगा कैसे? है ना? और देखिए मैं बस उतना ही अच्छा हूँ जितनी मेरी बातें। अगर आप मेरी बातों को स्वीकारेंगे, आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो आप कष्टों से निकल जाएँगे। आप कष्टों से निकल जाएँगे। सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा क्या? मेरा गुण या मेरी क्वालिटी या मेरा क्या? मेरा वर्थ कुछ भी नहीं है। इसमें मेरा अर्थ बस इतना ही है कि मैं शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राधा रानी महारानी की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यही असलियत है, यही असलियत है। परंतु हाँ, ये बात सही है, मैं शिला प्रभुपाद की बातों का पालन करने का प्रयास तो कर रहा हूँ। कर तो रहा हूँ। ठीक है,
हाँ, बहुत बहुत कम कर रहा हूँ मैं, परंतु कर रहा हूँ। जितना पता है उस अनुसार तो करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर बार सारा कार्य उन्हीं की आज्ञा अनुसार करने का प्रयास करता हूँ। और अगर ये प्रयास शुद्ध हुआ, तो ये परफेक्ट है। इसके ऊपर की कोई बात नहीं। आप लोगों की क्लास में भी बहुत बार देखते होंगे, रेफरेंस निकालते हैं, सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है और वही दिखाते हैं। मेरे पास है ना, 15 टैब खुला हुआ है और सब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ये वो सब खुला हुआ है। और सारी चीज़ों को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, उन्हीं की बातों को सामने रखना चाह रहा हूँ, उसी को अच्छे से प्रकट कर देना चाह रहा हूँ। जो मेरे को मिल गया है, जैसे ये कुछ भी मिल गया, मैंने ढूँढा, मिल गया। मैं चाहता हूँ सब कुछ आप तक पहुँच जाए। आप लोग पढ़ लें, समझ लें, शुद्ध कर लें अपने आप को। सब कुछ मिल जाए। इसीलिए मेरे को मालूम है, टैब को क्लोज़ करते हुए बड़ा दर्द होता है। अगर ये बंद कर दिए और आपको पता नहीं चला और जीवन भर पता नहीं चला, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए आप लोगों को ग्रुप पे ही मैसेज भेजते हैं, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। जो श्री राम वाचा है, वो भी अच्छे से देखा कीजिए। अगर उसमें भी कुछ, वो मालूम है, बहुत ही सरल रूप से आप लोगों को मिल जाता है। बहुत ही सरल रूप से मिल जाता है। अगर कोई बस इतनी सी बात को जान ले, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। भक्ति में अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा बुरा हो रहा है। हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, खराब से भक्ति कर रहे हैं, फिर अच्छे से किया, फिर खराब से किए। अभी अच्छे से नाम जब चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे। अगर ये अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, तो ही भक्ति हो रही है। अप एंड डाउन मतलब भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति ऊपर नीचे नहीं होती। हाँ, अब भौतिक विकार है, उसके कारण क्या होगा कि उसका प्रकटीकरण अलग-अलग होगा। अलग-अलग तरीके से हम उसको देख पाएँगे, परंतु वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं होगा, कृष्णा ने मेरे पे कृपा कर दिया ना, तो अब मैं उनके लिए ज़्यादा कार्य करूँगा। क्लैरिटी आ जाएगी। काम करने में क्लैरिटी आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो ज़्यादा अच्छे से प्रचार कर रहे थे, जब इंडिया थे तो खराब से प्रचार कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इंडिया में भी शुद्ध रूप से ही प्रचार कर रहे थे। कोई अप एंड डाउन नहीं हुआ। हाँ, हम लोग मालूम है सुनते हैं ना कि श्रील प्रभुपाद का जो अच्छा फेस था, वो तो अमेरिका जाकर गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा से वही थे। गुरु ने उस समय चुना कि अब इसको कृपा प्रदान कर देते हैं। अब इसको कृपा प्रदान कर देते हैं। कृष्णा ने तब चुना, परंतु भक्ति में ये अप एंड डाउन नहीं आता, ऊपर नीचे, कांस्टेंट। भौतिक जगत में भी संभाव, आध्यात्मिक जगत में भी संभाव। और संभाव, आध्यात्मिक जगत का संभाव कैसा है? वो सच्चिदानंद वाला संभाव है। सत चित आनंद। आ, परमात्मा की जो प्रकृति है, वही आत्मा की प्रकृति है। हमेशा सत चित आनंद में आप स्थित रहेंगे। फॉर एवर हैप्पीनेस। इसी पे एक बात और है, वो भी जान ली। हम लोग चैतन्य चैतामृत में जान रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु अपने बारे में बता रहे हैं, और अपने बारे में बता रहे हैं तो शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनको अपने गुण बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान है। तो शुद्ध भक्तों के गुण बता रहे हैं। भगवान का क्या गुण है? भगवान के गुणों के बारे में आप जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? जो भक्त होता है, जो जिसको भगवान का प्रेम अनुभव हो जाता है,
वो कभी तो बहुत हंसता है, कभी बहुत गाता है, रोता है, नाचता है। हम सभी को ये 4 अलग-अलग चीजें दिखाई देंगी। और ये 4 लिखा हुआ है, 4 के बदले उसको 40 कर लीजिए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने 4 बोला है तो 4 ही सही है, परंतु अगर उसको 40 भाव भी है तो 40 बता दीजिए ना, एक ये भाव, एक ये भाव, एक ये, एक ये 40 कर। आपको क्या दिख रहा है? ये हँसना, गाना, नाचना, रोना, ये 4 अलग-अलग है। आप किसी को रोते हुए देखेंगे और किसी को हँसते हुए देखेंगे, तो आपको अलग-अलग दिखाई देगा ना। वास्तविक रूप में ये दोनों एक ही है, दोनों एक है। नाचना और गाना दोनों अलग-अलग दिख रहा है ना, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, दोनों अलग-अलग दिख रहा है ना, वास्तविक रूप में एक ही है। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं ना और एक्सटेटिक जॉय में कर रहे हैं, जो पूर्ण आनंद में, दिव्य आनंद में स्थित होकर के कर रहे हैं, तो दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है, चारों एक ही भाव है। मालूम है क्या है? इनएबिलिटी। चारों में जब कोई रो रहा है तो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा। कोई हंस रहा है, अत्यधिक हंस रहा है, वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा। कोई नाच रहा, उन्माद की अवस्था में नाच रहा है, भाव को प्रकट ही नहीं कर पा रहा। कोई गा रहा है? गाते जा रहा है, कृष्णा का नाम गाते जा रहा है। हरिदास ठाकुर दिन में 21 घंटा नाम जप करते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं, गाते जा रहा है, वो गा ही नहीं पा रहा है। प्रकटीकरण अलग अलग है, एक्सप्रेशन अलग अलग है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है, परंतु भाव एक ही है। चारों में एक ही भाव है, हम बता ही नहीं पा रहे। अब अगर आपसे कोई भी, ये इस बात को समझना बहुत आसान है। आई नो कल भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था और ये वाला और भी डिफिकल्ट टॉपिक है, परंतु इसको आप अनुभव कर सकते हैं। आप कभी भी भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये बताने का कोशिश करेंगे ना, अगर सच्चे होंगे बता ही नहीं पाएंगे। कोई मतलब कोई अगर भक्त आ जाए बोले कि प्रभु जी मेरा जीवन भगवान के लिए है, हम बोले कितना प्रेम करते हैं, अब वो कुछ बोल ही ना पाए, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं अब। वही सच में प्रेम कर रहे हैं। कोई बता दे हम तो भगवान के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, प्रेम नहीं करता, वो प्रेम नहीं करता। जिसको असमर्थता ही नहीं है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हरिदास ठाकुर से पूछा जाता था कि आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं। हरिदास ठाकुर बोलते थे कि बीमार तो हूं, परंतु बीमारी बस इतनी है कि भगवान का नाम नहीं जप पा रहा हूं। और वो जो 21 घंटे नाम जप कर रहा है, वो बोल रहा नाम जप नहीं कर पा रहे, एक यही बीमारी है, इनएबिलिटी, असमर्थता, असमर्थता। तो जब तक ये असमर्थता नहीं होगी भक्ति तो होगी नहीं, है ना। ये प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु से सुन रहे हैं कि हंसता है, गाता है, नाचता है, रोता है। हम लोगों को लगता है कि ये देखिए कोई तो हंसता है, कोई गाता होगा, कोई नाचता होगा, कोई रोता होगा, परंतु ये चारों एक ही है, चारों में कोई भेद नहीं। हम भगवान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ना भगवान की सेवा कर पा रहे, ना गुरु की आज्ञा का पालन कर पा रहे। आप श्रील प्रभुपाद की लेटेस्ट पढ़िए,
वो हर बार बोलते थे, मैं कुछ नहीं कर पाया। और जो लिखते थे ना, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, मेंट इट। ऐसा लिखने के लिए नहीं, आजकल तो है ना, हम लोग बहुत अच्छा-अच्छा बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे एक बन गया है, पम हो, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस, है ना? डू आई रियली मीन इट? नहीं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होता है ना, हैं? हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हमको लगता है क्या गुड मॉर्निंग हो, हैं? जिसके लिए बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, हम चाहते हैं क्या कि उसका उसका मॉर्निंग अच्छा हो जाए? हम सच में चाहते हैं क्या? अरे बस बोलना है। जैसे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिएगा, गुड मॉर्निंग सर, डू दे रियली मीन? ठीक इसी प्रकार से हम लोग ने ना आध्यात्मिक जगत में भी वही कर रखा है। ऐसे ही बोल देते हैं, मुँह से बोलते हैं, सब कुछ बना दिए, बट वी डू नॉट मीन इट। वी डू नॉट मीन इट। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। बहुत सारा बना दिया। ठीक है। हाँ, एक और बना दिया एजीटीएसपी, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। डू वी रियली मीन इट? हम अपराध कर रहे हैं, अपराधों का वर्णन बता रहे हैं, उससे पहले लिख रहे हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। इसमें ग्लोरी क्या है? इसमें महिमा क्या है शिला प्रभुपाद की? बना लिया है बस। तो कृपया करके आप लोग शुद्धता मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। जीवन बड़ा सरल है, बहुत ही सरलता से भक्ति होगी, है ना? नहीं तो जैसे इंद्रदेव के साथ यहाँ पे हो रहा है, इंद्रदेव के साथ आज गोवर्धन लीला में हो रहा है, ऐसे ही पाखंडियों के साथ होगा, है ना? इंद्रदेव तो प्रकटीकरण कर रहे हैं। प्लीज समझिए, इंद्रदेव को आप गलत गुण में मत जानिए। कृष्णा ने इंद्रदेव को उनके पोजीशन पे रखा तो वो गलत थोड़ी ना है ना? तो जैसे जय विजय ने अपराध नहीं करके भी अपराध किया, है ना? ठीक है, उसी प्रकार से इंद्रदेव को भी जानिए। ओके, यस, पहले कोई ये पढ़ ले जल्दी से। एक दो पढ़ते हैं। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा, अनुवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। शब्दार्थ सा राजा इंद्र हरे अश्वम कृष्णा घोड़ा माता जी, अनुवाद। प्रभु जी वो सॉरी अनुवाद। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, जैसा कि किद्दों के राजा ने रावण का पीछा किया था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, प्लीज मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा। मैं मात्र आपको नहीं बोल रहा। देखिए, ये सबके साथ होता है और बारंबार होता है। अगर गुरु आज्ञा दे तो उसके पीछे कारण होता है, गुरु कुछ बोले तो उसके पीछे कारण होता है। आपको नहीं दिख रहा, आप देखने का कोशिश कीजिए। अगर गुरु कुछ बोल रहे हैं उसका मतलब है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा ना, समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए। हम कोशिश ही नहीं करते। गुरु का कोई इंस्ट्रक्शन रहता है, हम कोशिश ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, हमको नहीं आ रहा, तो फिर आपको कभी नहीं आएगा। गुरु एक सरल सा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको हाथ में रास्ता, गेट का चाबी भी दे दिए, गेट भी बता दिए, वो रहा गेट। अब ताला को अभी खोलना है, रात को खोलना है, सुबह खोलना है। बोलेगा कि ताला खोल करके वो सामान लेकर के। हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना होता है, तभी जा करके भक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और बहुत बार इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आता, समझने का प्रयास तो कीजिए। इफ देयर इज नो एफर्ट, नो रिजल्ट। कोई प्रयास नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये तो भौतिक बात है। आपको आध्यात्मिक विषय आप समझने आए। आध्यात्मिक विषय तो आपके कल्पना के भी परे है। अरे गुरु की बातों पे श्रद्धा रखिए। बोला है तो उसके पीछे कारण होगा।
तो और ये मात्र माताजी के साथ नहीं है, मैं अधिकाधिक लोगों के साथ यही देखता हूँ कि पूर्ण रूप से श्रद्धा होती नहीं है, बोला गया है श्रद्धा होगी नहीं, है ना? अब जैसे आज ही वाला श्री राम उवाच आ गया, फायर क्रैकर के बारे में आ गया, अच्छा आजकल पटाखे फट रहे हैं ना इसलिए होगा। अरे! आजकल के लिए बोला गया कि हमेशा के लिए बोला गया? कब के लिए बोला गया? बोला गया क्या? कि आजकल के त्योहारों में? हमेशा के लिए बोला गया? तो क्या होता है अपना मनगढ़ंत कुछ बना लेंगे और उसी कल्पना से चलेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। पहले समझने का कोशिश कीजिए। प्लीज़ समझिए, अगर आप मूर्ख हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, परंतु अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कितने ज्ञानी हैं, मालूम है क्या होगा? आपको ज्ञान का अहंकार होगा। हाईएस्ट लेवल पे मिथ्या अहंकार होता है, श्रीमद् भागवतम याद कीजिए। हाईएस्ट लेवल पे मिथ्या अहंकार होगा। अब मिथ्या अहंकार हो गया, अब आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आएगा समझ में। तो हाँ, राजा वेन के पुत्र इंद्र का पीछा कर रहे थे और इस अवस्था में ओके, गिद्धों के राजा ने रावण का पीछा किया। ओके, ये बस एग्जांपल दिया गया। ठीक है, ओके। यस। एक श्लोक कम से कम और पढ़ते हैं। ज़्यादा देर नहीं, 2-4 मिनट और लेट कर। इट्स ओके, 2-4 मिनट। ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्धान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञस्थल में लौट आया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अंत में क्या हुआ कि इंद्र को खदेड़ दिया गया। ठीक है। जब पता चल गया इंद्रदेव को कि देखो ये तो पीछा कर रहा है, अब तो हमारा जान पे संकट है। अपना वेश को छोड़ा और अपने स्थान पे चले गए, है ना? यस। तो ये है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं को कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कृपया हैंड रेज़ करें। यस। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानामुपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की जय जय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गोवर्धन महाराज की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बाय द वे कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक और बार बता दूं, कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं यही वाला एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सिनोनिम में श्रील प्रभुपाद ने पहले ही ये बात बताया हुआ है कि तपामी का मतलब होता है गिव हीट।
ठीक है? और फिर भी उन्होंने चूज़ किया है कि मैं कंट्रोल हीट लिखूँगा। श्रील प्रभुपाद ने चूज़ किया है। ये उनके वर्ड मीनिंग में पहले ही गिव हीट लिखा हुआ है ना? इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल चूज़ किया कि देखिए ये तो साफ-साफ श्रील प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं, ठीक है? परंतु श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या है? बोला क्या है? आप बोलने के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना? आप गुरु से ज़्यादा समझदार बनना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जिसको जो करना है कर ले, परंतु गुरु के कहे के विपरीत जाओगे, गुरु से ज़्यादा समझदार बनने का कोशिश करोगे, आप चाहे लाख हो चाहे करोड़, ठीक है? तो करोड़ों करोड़ों लोग गलत रास्ते चल रहे हैं। अगर करोड़ भी है ना, तो करोड़ों लोग गलत रास्ते चल रहे हैं। गुरु की बात के विरुद्ध जाकर के अपना काम कीजिएगा। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझिएगा, भक्ति नहीं कर रहा, ठीक है? चाहे कोई भी हो। फिर काहे गाते हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्य। फिर काहे गाते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। क्यों बोलते हैं? हुँ? बोलने समय बोलने समय फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर याद आते हैं, बोलने समय पूर्ववर्ती आचार्य याद आते हैं, बोलने समय शुद्ध लोगों की बातें याद आती है और करते समय हम कुछ भी करें, हैं? हम कृत्य कुछ भी करें, हमारा मन, हम जो करें, है ना? और ढोंगी और क्या करता है? अगर कोई ढोंगी होगा तो और क्या करेगा? यही करेगा ना। हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे। ढोंगी भी तो यही बोलेगा, और क्या बोलेगा? गुरु की बात के शास्त्र की बात के अगर सपोज करें प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा कोई आसाराम बन रहा है, परंतु कोई आसाराम भी बन रहा हो, और आसाराम, मैं कोई व्यक्ति के पीछे नहीं हूँ, प्लीज समझिए, मैं मेरे को आसाराम के व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है, मेरे को गुण से मतलब है। तो उस गुण का कोई और व्यक्ति जो आप जानते हो उसका नाम ले लीजिए, मेरे लिए सेम है वो भी तो शास्त्र के विपरीत बात कर रहे थे, गुरु की बात को मानते नहीं थे। यही तो क्वालिटी होता है, अपराधी का यही तो गुण होता है, और क्या गुण होता है? अगर कोई गुरु की बात को मानेगा तो उसका पतन हो ही कैसे सकता है? गुरु आध्यात्मिक है, बातों का पालन कर रहे हैं, हम भौतिक बन गए जी, हमसे भौतिक गलती हो गई, कैसे हो गई? आध्यात्मिक का पालन करते तो आध्यात्मिक बनिए, ठीक है? यही दुख है, यही दर्द है, यही कष्ट है, इसीलिए हमको किसी का ट्रांसलेशन पढ़ना नहीं है, चाहे वो कितने ज्ञानी हो, ठीक है? और वर्ड मीनिंग में भी गड़बड़ करते हैं लोग, ठीक है? और देखने में ऐसा ही लगेगा, इसमें इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है ना? ये तो सही है। हाँ? नहीं, एकदम गलत है, ठीक है? गुरु ने अगर चूज़ किया है कि ये बोलना है, तो वो ही बोलना है। आप गुरु से ज़्यादा बड़े नहीं, कोई भी गुरु से ज़्यादा बड़ा नहीं, है ना? हम गुरु को फ़ॉलो करते हैं, हम शिष्यों को फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। यस, प्लीज़ कुछ भी पूछना है प्लीज़ पूछिए, बारंबार पूछिए। और मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और ये मात्र मतलब किसी को लग रहा हो, एक है, चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों के सामने खोल रहे हैं, और मैंने कुछ कोई और श्लोक खोल लें? किसी का मन है, कोई और श्लोक? एक काम कीजिए, चलिए, आप लोग एक काम कीजिए, चलिए खेलते हैं, कोई श्लोक नंबर बताइए, कोई भी श्लोक नंबर बताइए, जल्दी से, जो चैट में सबसे पहले श्लोक नंबर आएगा, कोई भी श्लोक नंबर बताइए। हाँ? जल्दी से बताइए। 4.34, अरे मेरे को मालूम था, सबसे पहले वही नाम लोगे आप। 4.34 है ना, बहुत ही फेमस श्लोक है। तो 4.34 और 35 पे नहीं जाते हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर और कुछ बोलिए। कोई भी इधर-उधर बोलिए, बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार मेंशन किया हुआ है। अब उसको क्यों ले रहे हैं? उसको क्या एडिट करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने जब अपने लेक्चर्स में 50 बार बताया हुआ है, अब उनकी बातों को काटेंगे तो फिर सामने पता चल जाएगा ना। कोई भी और श्लोक नंबर बोलिए। अरे कोई भी ऐसे ही रैंडम बोल दीजिए, ज़रूरी नहीं है। बोलिए।
जल्दी बोलिए, इतना क्या टाइम लग रहा है? 7.5 हाँ 7.5 ओके, ये देखिए श्रीला प्रभुपाद ने लिखा हुआ है लिविंग एंटिटीज हु आर स्ट्रगलिंग विथ मटेरियल नेचर, और यहां पे लिखा हुआ है लिविंग एंटिटीज हु आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग भौतिक जगत से संघर्ष कर रहा है, और दूसरे में लिखा हुआ है भौतिक जगत को निचोड़ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। हैं? बताइए क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? ये ट्रांसलेशन है जी, ये है। कुछ और देखना है? एक दो आगे पीछे देखते हैं, हाँ हो सकता है यही हो, है ना? आगे पीछे कुछ और होगा, ठीक है। और ये सबके लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है, सबके लिए। देखिए ट्रांसलेशन पढ़िए, सब बदला हुआ है, सब काटा है। of all these material, of all that is material, of all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? All created beings have their source in these two nature. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सारा मटेरियल और स्पिरिचुअल का सोर्स कौन है? ओरिजिन कौन है? कृष्णा। और यहां पे क्या बोलना जा रहा है? सोर्स क्या है? ये दोनों नेचर, भौतिक और आध्यात्मिक जगत। सोर्स क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक जगत, बीबीटी के अनुसार। और श्रील प्रभुपाद के अनुसार सोर्स क्या है? कृष्णा। मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो बोला आगे वाला श्लोक लगा दिया। 9.34 ओके। अब सोच लीजिए ये क्या है, ठीक है। और ये तो भगवत गीता में तो एकदम क्लियरली बताया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में बहुत मुश्किल है। ये ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो वाणीपीडिया बोल रहा है। वाणीपीडिया एकदम क्लियर, ठीक है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? इंगेज योर माइंड ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, ऑफ योर ओबेसेंसेस एंड वर्शिप मी। यहां पे क्या बोल रहा है बीबीटी? इंगेज योर वर्शिप ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी। बिकम माई डिवोटी, बिकम माई डिवोटी। यहाँ पे तो डिवोटी बनने का बात ही नहीं बोला, भक्त बनने का बात ही नहीं बोला। प्लीज समझिए, ये ये गुरु का गुरु मालूम है कैसे बनते हैं? गुरु का गुरु बनते हैं, अच्छा हमको है ना भक्ता का मतलब डिवोटी होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें डिवोटी को घुसेड़ देते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद से मिस्टेक हो गया, श्रील प्रभुपाद जब लिख रहे थे ना तो मिस्टेक हो गया, है ना। हम इसमें डिवोटी घुसेड़ते हैं, और अब ये शुद्ध होगा। अभी तक था अशुद्ध, अब ये शुद्ध होगा, है ना। अब डिवोटी घुसेड़ दिया ना, अब हो गया ठीक। गुरु का गुरु इसी तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको ये करना है, आप श्रील प्रभुपाद से परमिशन लीजिए, श्रील प्रभुपाद हाँ बोल दें तो कर दीजिए, और अगर नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोले हैं, आप मत कुछ एडिट कीजिए, आप कुछ मत एडिट कीजिए, आप उन्हीं की वाणी को चलने दीजिए। नहीं तो राइटर में नाम एसी भक्ति वेदांता श्रीला स्वामी श्रील प्रभुपाद क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? आप लिखिए कि एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाय जय अद्वैता, है, लिख दीजिए, या कोई भी जिसने भी किया हो, नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सपोज करें ये बुक है, ये श्रील प्रभुपाद की बुक है, और मैं इसको एडिट करके बैठ जाऊं, मैं इसको पूरा ऊपर नीचे कुछ भी इधर उधर कर दूं, मैं ये बोलूंगा कि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता है, मैं बोलूंगा मेरी भगवत गीता है, मैंने लिखी है। भगवत गीता तो हमेशा से सेम है,
लोग ट्रांसलेशन परपोर्ट अपना चेंज कर देते हैं और बोलते हैं अपनी भगवत गीता। यही तो बोलते हैं, यही तो करते हैं। भगवत गीता तो कृष्णा की है। फिर राइटर में नाम तो अपना आएगा ना, तो अपना नाम डाल दीजिए, श्रील प्रभुपाद का नाम हटा दी। मेरा कोई आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, मेरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। आप अपना नाम डाल दीजिए। अगर मैंने लिखा है तो मेरा नाम होना चाहिए, आपने लिखा आपका नाम होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने लिखा उनका नाम होना चाहिए। आप श्रील प्रभुपाद का नाम डालिए, उनका उनका वाणी रखिए। अपना वाणी क्यों रख रहे हैं? अपना वर्जन क्यों रख रहे हैं? ठीक है, तो यही है। सारा कुछ कचरा किया हुआ है। तो आप देख लीजिए कितनी जगह कलम चलाया हुआ है ना? ये तो दिख रहा है, बहुत बार नहीं दिखता है। जैसे मैंने आपको जो पॉइंट बताया था वो तो दिखा ही नहीं था ना, वो तो इन लोगों ने लिखा भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा कलम चला हुआ है। तो ये कोई नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, है ना? देखिए पूरा का पूरा काटा पीटी। लिसन अगेन, ये कहां से आया? लिसन अगेन कहां से आया? हाँ? नहीं, यहाँ पे है। ओके, लिसन अगेन ट्रू। यही गड़बड़ है। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड फॉर योर बेनिफिट आई शैल स्पीक टू यू। श्रील प्रभुपाद ने बोला माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड को यहाँ पे ले आया, है ना? ओके 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 ओके, ये अपराध देखो, ये अपराध को देखो। दैट इज बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। कहां पे लिखा हुआ है? जस्ट लुक एट दिस, दैट इज बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एक्चुअली मालूम है क्या, मैंने जब एक बार पढ़ा था ना, ये श्लोक पढ़ा था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं कहा ठीक है, आध्यात्मिक बात है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु आध्यात्मिक विषय चाहे आप इधर से ले लें, उधर से ले लें, उधर से ले लें, उधर से ले लें, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते ये सबसे अच्छा ज्ञान है। ये आपके लिए सबसे अच्छा एप्लीकेबल होगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ये लोगों के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा, इससे आपका सबसे ज्यादा लाभ होगा। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान तो एक ही होता है, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान है सब एक ही होगा। तो ये सबसे अच्छा कैसे हो गया? बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कैसे हो गया? आध्यात्मिक ज्ञान ना ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट, ट्रांसेंडेंटल हमेशा एक ही होता है। अगर हम भगवान के बारे में जान रहे हैं, आज हम बोले आज हम आपको सबसे अच्छा ज्ञान बताएंगे, आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की हो। कल्पना नहीं की, आपकी बुद्धि ने कल्पना नहीं की, योर अंडरस्टैंडिंग। परंतु ये सबसे अच्छा ज्ञान है। कहां से? जब मैं पहली बार पढ़ा तो मेरे को लगा था क्या है, अब सामने दिख रहा है। आज पहली बार सामने दिख रहा है, पहली बार सामने दिख रहा है। दैट इज बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और गलत है, गलत है। आई डोंट नो मैं कैसे क्या बताऊं, क्या करूं, परंतु ये सारा जो कुछ चल रहा है वो सब गलत है। ठीक है, और आजकल लोग यही बुक पढ़ते हैं, सोचते हैं श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ग्रेट जॉय, जो आज भी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, जो आज श्री राम वाचा में आया हुआ है, ग्रेट जॉय, है ना,
और यहाँ पे क्या? नॉलेज। ये ज्ञान प्रदान करने आ रहा है। हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते थे, कर्मी ज्ञानी हैं? क्या? 4 लोगों को बोलते थे। सकले अशांता, हैं? क्या तो श्लोक बोलते थे। देखूं क्या? हाँ? नहीं, कुछ मिला तो नहीं। 4 लोगों के बारे में बोलते थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना। एक श्लोक है, श्रील प्रभुपाद बहुत फेमसली कोट करते हैं कि अगर तुम कर्मी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, तो सब अशांति रहोगे, खुश नहीं रहोगे। पता नहीं कहाँ से तो एक श्लोक है, शायद चैतन्य चैतन्यमृत का होगा, मे बी, मैं देख करके बताऊंगा। ठीक है, तो लोग यहाँ पे ज्ञानी बना रहे हैं, है ना। ठीक है, हम मूर्ख हैं, हम अपराधी नहीं ना है, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। अरे भक्ति में मूर्ख बना रहना क्या क्या दिक्कत है? चैतन्य महाप्रभु अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख जानते हैं। बताते, जानते नहीं, बताते। तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी को नहीं नहीं मालूम है, नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप गलत रास्ते मत चलिए, गलत रास्ते मत चलिए। ये देखिए क्या क्या अपराध चल रहा है ना। और सारा सब कुछ गड़बड़ी है, सब कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट श्लोक पे चले। चलिए, यहाँ पे और ऑप्युलेंसेस को कहाँ से जोड़ दिया। ऑप्युलेंस शब्द है ही नहीं वहां पे। यहाँ पे भी गुरु का गुरु बनने आ गए। ऑप्युलेंस यहाँ पे देखिए, अरे श्रील प्रभुपाद से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, है ना। देखिए, ये मिस्टेक अगर हुआ होगा तो मात्र जो नोट करने वाला है उससे मिस्टेक हुआ होगा। जब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं और वो टाइप कर रहा है, कोई लिख रहा है, तो उससे मिस्टेक हो सकता है। श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक बात बोल रहे हैं, उनसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कुछ पॉइंट मिस नहीं किए होंगे, कुछ भी बताना है वो मिस नहीं करते हैं। और आध्यात्मिक बातें स्वयं में पूर्ण होती है, अपूर्ण भी पूर्ण होती है। हैं? हाँ, यही वेरी गुड। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सर्च करते हैं, पूरा निकालते हैं। जब इतना निकाले हैं, पूरा निकालते हैं। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 19.149, है ना। तो इसमें क्या है? भुक्ति, मटीरियल एंजॉयमेंट, भौतिक एंजॉयमेंट करने वाला। मुक्ति है, मुक्ति पाने वाला। सिद्धि पाने वाला, योगिक परफॉर्मेंस में सिद्धि पाने वाला। कामी, जो काम वासना चाहता है। सकले, सब कोई कैसा है? अशांत है, नॉट पीसफुल। क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सर्च करते हैं, पूरा निकाला कीजिए, श्लोक निकालिए, ट्रांसलेशन भेजिए। अब हमको फिर क्यों सर्च करना है? आपने निकाल लिया ना, सारा निकाल के भेजिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर सपोज करें मैंने निकाल लिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा यहां से ही कॉपी कर लूंगा। हाँ, उसको बंगाली को हटा देंगे, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे कॉपी कर लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट किए, बंगाली को मिटाया, पूरा नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिए पूरा आ गया है, ठीक है। अब पूरा भेज दिए, ठीक है, पूरा भेज दिए। उसके बाद जो बचा उसको पूरा भेज दिए, ठीक है। ऐसे करके पूरा भेजिए। मेरे को फिर क्यों काम करना है, जब आप काम कर ही लिए तो, है ना। पूरा भेज दीजिए, पढ़ेंगे फिर, जो आपने भेज दिया वही पढ़ेंगे। हमको क्या फिर रेफरेंस चाहिए क्या?
आपने बताया सही है, ठीक है। तो यही है, श्रील प्रभुपाद ये श्लोक बहुत बार बोलते थे, है ना। क्या है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है ना। ये श्लोक भी याद करना पड़ेगा, याद वाद रहता नहीं हमको। ग्रुप पे भेज दे, फिर मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, देखिए ग्रुप पे भेज दिया है, अब हमको ही नहीं एक्सप्लेन करना, गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि अगर श्लोक नहीं याद है या कुछ बातें नहीं याद है तो आप भक्त नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। ये सब मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन से है। ये भी लिखा हुआ हम पढ़े हैं ना, मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन से है? ये तो शायद चैतन्य चैतामृत वाली क्लास में पढ़े हैं। नहीं, इसी में था मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन से, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, इसमें नहीं है, मेरे को लगा इसी में है। मटेरियल, हाँ ये देखिए ना, है ना। So spiritual knowledge becomes revealed. It is not subjected to any material acquisition. Eh? It is not subjected to any material acquisition of knowledge. It becomes revealed how? Yasya deva para bhaktir yatha deve tatha guru. One should have a staunch faith in the Supreme Personality and staunch faith in the personality of the spiritual master bona fide. Then he gets all the things revealed in himself. तो साफ साफ लिखा हो, मटेरियल एक्विजिशन से, मटेरियल कोई सिद्धि से कोई भक्ति प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। भक्ति प्राप्त की जाती है कैसे? एक को अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, किस पे? भगवान पे। और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए किस पे? गुरु पे। दोनों लिखा हुआ, बोनाफाइड। गुरु के बाद लिखा बोनाफाइड, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गुरु को अपने गुरु की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी जैसे ये नॉन बोनाफाइड है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, ये नॉन बोनाफाइड है। अगर कोई श्रील प्रभुपाद की वाणी को रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन बोनाफाइड है। ये नॉन बोनाफाइड है, एकदम नॉन बोनाफाइड है, एकदम गलत है। उसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा बोनाफाइड होना चाहिए, है ना। तो वन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग फेथ इन द पर्सनालिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। इन दोनों में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। और स्पिरिचुअल मास्टर कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए, सही होना चाहिए। देन ही गेट्स ऑल द थिंग्स रिवील्ड इन हिमसेल्फ। अगर कोई ऐसा करेगा, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। इसीलिए मेरे को है ना टैब क्लोज करने का मन नहीं करता। टैब क्लोज करने का इसलिए मन नहीं करता है, आंखों के सामने देखिए, इधर से उधर रोटेट कर करके क्या क्या देख रहा है ना, आंखों के सामने। अब वो खोलने बोलिएगा तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या लिखा होता है। याद तो है, याद तो है ना, बट वर्बटिम कोट करना है तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, है ना। मेमोरी इस प्रकार की है कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो याद रहती है, परंतु बाकी चीजें ऐसी। अभी जैसे ये श्लोक याद था, राइट, श्लोक कितना याद था? उतना ही याद था जितना काम है। बुद्धि मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, है ना। ओके, यस, कोई और श्लोक देखना है? किसी को देखना है? किसी का मन है? बोलिए, नंबर बोलिए, हैं? नंबर बोलिए कोई। अरे जल्दी जल्दी बोलिए, इतना क्या टाइम लगाते हैं? बोलिए, एक श्लोक और देखते हैं। बोलिए कोई भी, हैं? भगवत गीता में कितना श्लोक है? 700। एडिट कितना है? ये मत पूछिए, ये मत पूछिए। आंखों के सामने बहुत सारा एडिट है, बाकी तो आंखों के पीछे तो और भी है। हाँ, कोई एक श्लोक बोलिए। अरे बोलिए ना जी, आप लोग एक भी श्लोक नहीं बोल रहे हैं। सबका मन का पूर्ति हो जाना चाहिए। 18.66, वेरी गुड। बस राघव प्रभु जी के मन का पूर्ति हो रहा है, गलत बात है। 18.66 आ जाइए।
18.66। अरे इसमें अरे छोटा सा किया है, सिंफुल रिएक्शन को सिंफुल रिएक्शंस किया है। देखिए शिला प्रपात से ना ग्रामेटिकल एरर हो गया है, ऑल सिंफुल रिएक्शन है ना, ये ज्यादा ग्रामर में तेज है सब कोई, है ना। अब सोच के देखिए, अगर किसी को यही छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो बड़ी चीज़ें कहाँ दिखेंगी? आध्यात्मिक चीज़ें कहाँ दिखेंगी? जिनका दृष्टिकोण ही भौतिक है तो। हाँ, भौतिक लोगों को कन्विंस करने के लिए अगर ये सारी चीज़ों को दिखाना है, तो परमिशन लेकर के दिखाइए। दिखाइए, परमिशन लीजिए। मिला है, नहीं मिला है, तो मत कीजिए। नहीं परमिशन तो मत कीजिए। अब आप सोच के देखिए ना, ये एकदम कॉपीराइट वायलेशन है। ये कॉपीराइट वायलेशन ये एक्चुअली में प्लीज़ मतलब अन्यथा लेने वाली बात नहीं है, बट ये अ, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है कॉपीराइट का, उसके विपरीत है ये बात। कॉपीराइट का मतलब होता है कि हम जो लिखे हुए हैं, उसका लेखक ये है, उसका कहना ये है और भेज दिया। अब आपने अपना कुछ किसी के नाम पे सपोज़ करें मैं एक बुक छाप लेता हूँ, उसमें ऑथर का नाम लिख देता हूँ महात्मा गांधी। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा क्या? सरकारें छोड़ देगी? गवर्नमेंट छोड़ देगी? फ्रॉड का केस डाल देगी? क्या कर रहा हो? महात्मा गांधी का नाम पे बुक लिख रहे हो अपने? अपना बुक बेच रहे हो महात्मा गांधी के नाम पे? बिज़नेस कर रहे हो? परंतु यहाँ पे सब सही है। यहाँ सब सही है। लिखा हुआ है एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। भक्ति हो रही है, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी बट ये दर्द बहुत टाइम से है। आप लोगों के सामने एकदम देखिए क्या है ये, हैं? सफल नहीं है। कि जगह वो जगह बहुत ही जगह संभव है। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? अब आ रही होगी। मैं बोल रहा था, आ रही है ना? यस। तो मैं बस इतना बोल रहा था कि 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 100 जगह, 1000 जगह नहीं, बहुत ही जगह ये एडिटेड है, ठीक है? और मेरे को एक भी चीज़ एडिटेड एक्सेप्टेबल नहीं। कुछ भी एडिटेड है, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं। मेरा एक और रिक्वेस्ट है, मैंने किन्हीं किन्हीं को देखा कि वो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके श्रील प्रभुपाद के शब्दों को रख रहे हैं। कृपया करके यथासंभव शुद्ध से शुद्ध रूप से श्रील प्रभुपाद के शब्दों को प्रकट करें, ठीक है? अब किसी का ट्रांसलेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो बिल्कुल हम गूगल गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना है और अलग-अलग तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। परंतु जितना शुद्ध रख सकते हैं, है ना? उतना शुद्ध रखिए, थोड़ा-सा भी मिलावट नहीं। ऑथराइज़्ड सोर्स जानिए, अनऑथराइज़्ड सोर्स जानिए, ठीक है? अनऑथराइज़्ड पे पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। भगवद गीता में एडिट्स बहुत ज़्यादा है, श्रीमद् भागवतम में एडिट्स है। अ, चैतन्य चरितामृत में बहुत गंदा-गंदा एडिट है, बहुत ही बुरा-बुरा एडिट है। बहुत सारा एडिट है, आई आई कैन नॉट क्लेम दैट, मैं ये नहीं बोल सकता। परंतु वो जो एडिट है ना, बहुत ही घटिया, मतलब ऐसा-ऐसा चीज़ है कि पूरा अस्तित्व को हिला दे, ठीक है? उसीलिए चैतन्य चरितामृत का एडिट और भी खराब है। ये बातें हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आई हो और ट्रांसलेशन इतना कर रहे हैं, सारी बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की बातों के लिए खड़े हुए हैं, बाकी किन्हीं और की बातों को ऑथराइज़ नहीं जानते, किन्हीं और से सुनना नहीं जानते, किन्हीं और को सही नहीं जानते। अब समझिए बाकी लोग सुन क्या रहे हैं? बाकी लोग तो ये बीबीटी वाली सुन रहे हैं ना, हम बीबीटी वाले को मानते ही नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद की बात नहीं है ना, तो हम नहीं मानते। अब समझिए गुरु की बात को, अब कोई कृष्णा की बात के विपरीत आकर के बोलेगा तो हम किसी की बात को मान लेंगे क्या? ज्ञान जहाँ से आ रहा है, वहाँ से आप कुछ और कर दे रहे हैं। हमको अगर
गुरु की बात कट रही है, तो हमको गुरु की बात स्वीकार्य है, आप लोगों की नहीं, किसी और की नहीं। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर और सबको शुद्धता से कार्य कीजिए। आई नो डिफिकल्ट रास्ता है, बट चलिए, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर शुद्धता नहीं है, तो सफलता नहीं है। मेरे को बता दीजिए दूसरी जगह शुद्धता कहाँ है? और तो भगवत गीता को सही नहीं जानते, एक श्लोक को सही नहीं बताएँगे। कहाँ से बता देंगे? एडिटेड सब, कहाँ से बता देंगे? क्या जानते हैं? माया अपरिहत ज्ञाना, माया द्वारा ज्ञान को हर लिया गया है ना? 4 प्रकार के दुष्कृत के बारे में भगवत गीता में बताया गया। इसमें से एक है माया अपरिहत ज्ञाना, है ना? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। पहले मेरे को बहुत दर्द होता था, आजकल देखते हैं तो मेरा हृदय बस इतना हुआ कि आप लोगों को बता दें। तो इसीलिए बता दिया और जब ये लिंक था तो मैं बोला कि चलिए आप लोगों को आज घुमा-घुमा के दिखाते हैं, जहाँ पे घूमने का मन करे। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, बिल्कुल मत डेविएट होइए, बिल्कुल मत भटकिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनका रास्ता परफेक्ट है, उस रास्ते पे चलेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएँगे। आज्ञा का पालन करते रहिए, दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।